हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला फ्रॉम कैलकुलस। कैलकुलस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला हम लेकर के आए हैं, जिसका यूज हमेशा होगा आपको कैलकुलस में। अब इसे लिमिट, चैप्टर का नाम है लिमिट ऑफ डिफ्रेंसिएशन। लिमिट का अर्थ होता है सीमा। फर्स्ट फार्मूला है लिमिट, इसको पढ़ेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स बराबर 1। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1। इसको ऐसे भी हो सकता है फार्मूला, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा बराबर 1। यानी साइन का एंगल है थीटा, अपॉन में रहेगा थीटा, थीटा टेंस टू 0 तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। और थीटा की जगह पर दूसरा भी हो सकता है, जैसे लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन के साथ एंगल है एक्स, अपॉन में एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला सेम है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1। tan का एंगल एक्स और अपॉन में एक्स और एक्स टेंस टू 0 तो वैल्यू 1। एक बात याद रखिएगा, साइन एक्स जो हम लोग लिखते हैं साइन एक्स, ये साइन गुने एक्स में होता है, ये एक ही चीज है। ये साइन एक्स एक ही चीज है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई नहीं होता है, समझे ना। तो साइन एक्स अपॉन एक्स और लिमिट में एक्स टेंस टू 0 तो इसका 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स क्या है यहाँ पर एंगल है, टेंस टू 0 का मतलब हुआ 0 के बिल्कुल करीब, नॉट इक्वल टू 0। जैसे यदि हम x टेंस टू 0 लिखते हैं, इसका मतलब इसको x टेंस टू 0, x 0 की अक्सर होता है, नियर अबाउट 0, लेकिन ये x इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। दूसरा फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 cos x इक्वल टू 1। अब यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 tan mx अपॉन mx इक्वल टू 1 होता है। अब जैसे यहाँ पर केवल x है तो x टेंस टू 0, और जैसे mx है mx, और यदि x टेंस टू 0 यानी 0 के नज़दीक है तो mx टेंस टू 0 ही होगा। इसी फार्मूला पर आ गया, यानी x टेंस टू 0 तो नीचा में x है और mx रहेगा, x टेंस टू 0 तो mx का मतलब हुआ नियर अबाउट 0। तो इसी प्रकार से एंगल के जगह पर यहाँ पर mx है और यहाँ पर अपॉन में mx है और x टेंस टू 0, इसका मतलब mx टेंस टू 0, तो यहाँ भी हो जाएगा आपका tan mx अपॉन mx इक्वल टू 1। सिमिलरली सेम चीज है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन mx अपॉन mx इक्वल टू 1। अब एक दूसरा फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू a और x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a, ये इक्वल टू हो जाता है n इंटू a की पावर n माइनस 1। इस पर आधारित चीज है, जैसे दूसरा फॉर्मूला देखते हैं इस पर आधारित, इसका यूटिलाइज जैसे x टेंस टू 4 और माइनस 2 x की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 और बट्टा x माइनस 2, और यहाँ लिमिट x टेंस टू 2 हो जाएगा। तो इसके आधार पर सेम चीज, n के जगह पर यहाँ पर 4 है और a के जगह पर 2, तो 4 इंटू 2 और n माइनस 1, तो 4 माइनस 1 यानी 4 इंटू 2 और 4 माइनस 1 यानी 3। इस फार्मूला का यूटिलाइज हो जाएगा, यानी लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1। नेक्स्ट फार्मूला पर देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x, तो ये भी आपका हो जाता है 1। अगला फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू a की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू log a हो जाता है। अब जैसे इसका शॉर्ट में समझाते हैं, e की पावर x,
ई की पावर एक्स होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी, और ये ई की पावर एक्स माइनस 1, तो ई की पावर बटा एक्स, तो ये ई की पावर एक्स के जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू बटा फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी और माइनस 1 अपॉन एक्स। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 एक्स क्यू बटा फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी और अपॉन में एक्स, और ये लिमिट क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 है। अब ऊपर में एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स 1, ये एक्स बटा फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी, यहाँ से हर टर्म में एक्स है, और अपॉन में एक्स 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 कैंसिल हो गया, अब 1 प्लस एक्स बटा फैक्टोरियल 2 एक्स क्यू बटा फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी, यहाँ से हर जगह एक्स है, और लिमिट क्या है, एक्स टेंस टू 0। अब हम एक्स के जगह पर 0 बैठाएंगे तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा, तो बस हो गया 1। यानी याद रखना है, ये फार्मूला हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1। दूसरा चीज है लिमिट एक्स टेंस टू ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर लॉग ए। तो ए की पावर एक्स को हम लिख सकते हैं ई की पावर एक्स लॉग ए। अब यहाँ पर ई की पावर एक्स, और यहाँ पर है ई की पावर एक्स लॉग ए, यानी एक्स लॉग ए हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स लॉग ए प्लस एक्स लॉग ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 एक्स लॉग ए का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। अब माइनस 1 तो माइनस 1, और ये 1 कट जाएगा, यहाँ से बच जाएगा आपका एक्स लॉग ए का होल स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 एक्स लॉग ए का होल का पावर 3 बटा फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी, और सब में एक्स है, यहाँ पर एक्स 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 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स कॉमन हो जाएगा, तब बच जाएगा एक्स लॉग ए यहाँ पर, और एक्स एक्स कैंसिल, और इसके बाद सब में एक्स बचेगा, तो ये हो जाएगा 0। मैंने फार्मूला याद रखना है, होता है ऐसे, यानी लिमिट एक्स टेंस टू ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स टेंस टू 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर लॉग ए, और ये याद रखना है, ये आपका इंटीग्रेशन में भी यूज हो जाएगा, ए की पावर एक्स बराबर ई की पावर एक्स लॉग ए। अब यहाँ से हम डिफ्रेंसिएशन लेकर चलते हैं। बेसिक फार्मूला होता है डी एक्स की पावर एन अपॉन डी एक्स इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस 1। एक्स क्या है, वेरिएबल है, यानी पावर से गुना और वेरिएबल का पावर एक घट जाता है। जैसे इसी आधार पर एक एग्जांपल देते हैं, जैसे डी एक्स की पावर 5 बट्टा डी एक्स, यानी एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव निकालना है। इस फार्मूला से एन के जगह पर 5 है, तो ये 5 इंटू एक्स, और एन में से घट जाएगा, 5 में से घट जाएगा, हो जाएगा 4, यानी 5x की पावर 4, और ये डिफरेंशिएशन डी सी अपॉन डी एक्स। सी क्या है, कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। कांस्टेंट किसको बोलते हैं, संख्या को, चाहे माइनस में हो, प्लस में हो, फ्रैक्शन में हो, उसको हम कांस्टेंट, जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे d माइनस 2 बाय डी एक्स बराबर 0, क्योंकि माइनस 2 है कांस्टेंट। d 1 बाय 5 बाय डी एक्स बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर 1 बाय 5 है कांस्टेंट। अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यहाँ पर एक चीज देखने को मिलता है, कहीं पर डेरिवेटिव में
माइनस लग जाता है, कहीं पर डेरिवेटिव में प्लस लग जाता है। तो इसका याद रखने का एक आसान सा तरीका है, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नाम CO से शुरू हो उसके डेरिवेटिव में माइनस लग जाता है। जैसे cos x CO से शुरू हुआ cos, इसका डेरिवेटिव माइनस लग गया। यहाँ पर cot x CO से शुरू हो गया तो इसके डेरिवेटिव में माइनस लग गया। यहाँ पर cosec x CO से शुरू हो गया, इसके डेरिवेटिव में माइनस लग गया। बाकी यहाँ पर CO से शुरू नहीं है तो प्लस से है, यहाँ भी CO से शुरू नहीं, इसका डेरिवेटिव प्लस ही है, यहाँ भी CO से शुरू नहीं, इसका डेरिवेटिव प्लस ही है। यानी माइनस प्लस का भेद जान गए। जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नाम CO से शुरू होगा उसके डेरिवेटिव में माइनस लग जाएगा और नहीं तो प्लस रहेगा। जैसे अब sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x, cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x इंटू cot x और sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x। ये आपका मोस्ट पावरफुल डिफरेंशिएशन का फार्मूला है जो आपका इंटीग्रेशन में भी काम आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स यानी जस्ट उल्टा इंटीग्रेशन होता है। डिफरेंशिएशन होगा तब ये इंटीग्रेशन होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x और माइनस sin x का इंटीग्रेशन cos x होता है। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है, इसलिए डेरिवेटिव का फॉर्मूला होगा तो इंटीग्रेशन ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा।